सादर अभिवादन। आज हम आपसे मनुष्य एवं पशु में फर्क एवं मनुष्य की विवेक शक्ति और विवेकहीन पशु जैसे आचरण पर बात करना चाहते हैं। मित्रों, जीव वैसे भी सभी समान होते हैं, किंतु इनमें पशु मनुष्य जो मुख्य माने जाते हैं। दोनों में व्यापक असमानता है, क्योंकि जरा सी चूक होने पर एक मनुष्य को पशुवत बना करके रसातल में पहुंचा देता है, तो दूसरी तरफ मनुष्य एक ऐसा होता है जो मनुष्य को मनुष्य से, मानव से देव मानव, महामानव बना देता है। मानव और पशु में फर्क बस इतना है कि मनुष्य विवेकवान होता है और वो हर कार्य, हर निर्णय लेने में सक्षम होता है। मित्रों, मानव विवेकवान हर कार्य में, हर निर्णय लेने में सक्षम होता है। विवेकवान मनुष्य अपने विवेक व कर्म से ऊपर उठ करके भगवान तुल्य बन सकता है, लेकिन पशु विवेक शून्य होता है। उसके पास लोग डंडा लेकर जाते हैं। पशु में यही कमी होती है कि वो खाने पीने, सूने, मैथुन से आगे कुछ नहीं जानता है और वो बिना इशारे व भय के कोई कार्य नहीं कर सकता है। विवेक मन जैसी अमूल्य निधि ईश्वर ने सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को दी है। ईश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है, कोई अंतर नहीं किया है। जैसे कि भगवान ईश्वर जो है मनुष्य रूप में अवतरित हुआ है, तो जो भी गुण उसके अवतरित होने वाले शरीर में रहे हैं, वो सारे गुण जो हैं भगवान ने मानव को प्रदान किया है। साथियों, मनुष्य होना बड़े ही भाग की बात होती है। मनुष्य जो है उसे ईश्वर का अनमोल निधि का लाभ नहीं मिल पाता है। जो काम, क्रोध, मद, लोभ के चंगुल में फंस जाता है और मनुष्य होते हुए भी पशुओं जैसा व्यवहार करता है। विवेक मनुष्य को ईश्वर ने सत्य मार्ग पर चल करके चलने के लिए दिया है। अगर हम इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं तो यह मनुष्य की सबसे बड़ी हार होती है। ये मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी हार होती है। जिसने थोड़ा भी विवेक का इस्तेमाल कर लेता है, यानी वो जो थोड़ा भी विवेक का इस्तेमाल करता है, आपने देखा होगा मनुष्य के पास बताया जाता है कि जितना बड़ा पावर हाउस है उसका अब तक मनुष्य ने मात्र 16% ही इस्तेमाल किया है, और मात्र 16% इस्तेमाल करके वो आज चंद्रमा पर पहुंच चुका है। यान पर बैठ करके ग्रहों की यात्रा करने की तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, वो महासागर की तलहटी में गोता लगा रहा है। अपने कर्मों से भगवान तुल्य वो बना हुआ है। साथियों, मनुष्य कहते हैं कि ये देवता तुल्य मनुष्य है, क्योंकि उसके पास देवत्व वाले गुण होते हैं, इसलिए उसे भगवान तुल्य कहा जाता है। इतना ही नहीं, ईश्वर मार्ग पर चल करके वो सर्वगुण संपन्न हो जाता है। जबकि दुनिया में अब तक मनुष्य अपने दिमाग का जो भी इस्तेमाल किया है, उतने में ही मनुष्य आज कहां से कहां पहुंच चुका है। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब आपके सामने हैं कि जो साधारण मनुष्य के रूप में गरीब परिवार में पैदा हुए और आखिर में वो मिसाइल मैन बन गए, और मिसाइल मैन बनने के साथ ही वो भारत जैसे आध्यात्मिक देश के वो राष्ट्रपति हो गए। विवेक मनुष्य को कहीं बाजार में नहीं मिलता है, कहीं खरीदने पर नहीं मिलता है। अगर किसी को ये शंका हो या आशंका हो कि हम धन के बल पर, बल के बल पर, शक्ति के बल पर विवेक को खरीद लेंगे,
ऐसा नहीं है मित्रों, साथियों। आप सभी लोग जानते हैं विवेक कहाँ मिलता है। विवेक सत्संगों में जाने से मिलता है, और सत्संग का अवसर तब प्रदान होता है जब ईश्वर की महान कृपा होती है। आपके पूर्व जन्म के तमाम जो है पुण्य उदय होते हैं, तब आपको जो है सत्संग मिलता है। कहा भी गया है कि बिन सत्संग विवेक न होई, और बिन हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। साथियों, तुलसीदास जी ने इसी लाइन को अपने रामायण भी लिखा है, आप सब लोग पढ़े होंगे। साथियों, जब मनुष्य अपने कर्मों से पशु प्रवृत्त हो जाता है तो उसका पतन होने लगता है, और वह मानव से नर पशु बन जाता है। मनुष्य तन ईश्वर की दी हुई एक ऐसी नियामत नौका है जिस पर सवार होकर के मनुष्य अपने जीवन को धन्य बनाकर आवागमन से मुक्ति पा सकता है। तुलसी बाबा ने भी अपनी रामायण में बहुत साफ साफ लिखा है कि बड़ी भागी मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मित्रों, भूले नहीं आप, बल्कि ये याद रखें कि यह मानव शरीर हमें एक निश्चित समय के लिए लीज पर मिला है। लीज पर मिला है, उसका समय निश्चित है, उसकी सांसें निश्चित हैं। और अगर आपने आवागमन से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर द्वारा दिया गया ये जो विवेक है, इसका इस्तेमाल नहीं किया तो ये आपसे निश्चित समय के बाद वापस ले लिया जाएगा। भगवान ने मनुष्य को विवेक इसीलिए दिया है कि वो उसका इस्तेमाल करके नर से नारायण बन जाए। लेकिन दुख की बात है मेरे मित्रों, मनुष्य इंसान नहीं बन पा रहा है, और वह काम क्रोध मद लोभ में फंसा हथियारों परमाणु बम बना करके अपनी तबाही का खुद सबब बन रहा है। मित्रों, क्योंकि आज हम विवेक के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए भावुकता हो रही है। मेरे मित्रों, लोग भूल रहे हैं कि हिंसा, मारपीट, आगजनी, युद्ध, राक्षसी प्रवृत्ति मनुष्य के परिचायक नहीं होते हैं। और जिस दिन ये बात दुनिया की समझ में आ जाएगी, उस दिन पूरी दुनिया सम्राट अशोक बन करके राजपाट को त्याग देगी। भगवान बुद्ध बन करके राजपाट को त्याग करके अपना सर्वस्व वो ईश्वर पर न्यौछावर कर देगा। मेरे मित्रों, आज मात्र इतना ही। धन्यवाद। भूल चूक गलती माफ। गुड मॉर्निंग। वंदे मातरम। शुभकामनाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।